हेलो। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप करते हैं अपनी डाइट के साथ तो ये आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी या उम्र दराज कर सकती हैं बल्कि आपको सेहतमंदी बनाएंगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर उमैर और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करूंगा ऐसी 3 चीज़ों के बारे में, ऐसी 3 आदतों के बारे में जो कि अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे बल्कि आपकी जो उम्र है वो भी मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, लंबी उम्र पाना एक ख्वाब से कम नहीं है। दुनिया जहान के साइंसदानों ने इस पे रिसर्च की। दुनिया जहान के बादशाहों की ख्वाहिश रही कि उनकी उम्र लंबी से लंबी हो जाए। फ़िरौन से लेके दुनिया का हर वो बादशाह जो गुजरा है उसने यही चाहा कि उसकी उम्र जितनी लंबी हो सके वो उतनी लंबी कर सके। लेकिन ये राज बहुत कम लोगों को मिल पाया कि इतनी उम्र लंबी कैसे की जाए। साइंस ने कुछ पिछले जो दिहाइयाँ हैं इसमें जो रिसर्चेस की हैं इसमें ये पता चला है कि जो आपके जिस्म में अगर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी कि तोड़ फोड़ का जो अमल है अगर वो कम होगा, ठीक है, तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। यानी कि इन्फ्लेमेशन कम होना मीन्स लंबी उम्र, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो उम्र कम हो जाती है। अब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और शुगर वगैरह। तो अलगर्ज यानी इन्फ्लेमेशन कम रखना, उम्र को लंबा रखना। तो अब कौन कौन सी ऐसी डाइटरी चीज़ें हैं या अपनी ग़िज़ा के अंदर जो तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं जिनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके और हम ज़्यादा लंबी उम्र गुजार सकें। तो सबसे पहली है इसमें बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जो आप खुराक खा रहे हैं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें अगर चर्बी खा रहे हैं तो सिर्फ चर्बी ही है, अगर गोश्त खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मीठी चीज़ें खा रहे हैं तो मीठी चीज़ें खाते ही जा रहे हैं। आपकी जो डाइट हो वो 3 मुख्तलिफ आइटम्स पे मुश्तमिल हो, ठीक है। उसमें जो है वो फैट भी शामिल हो यानी चर्बी भी शामिल हो, ऑयल भी शामिल हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हो, उसमें प्रोटीन भी शामिल हो। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादती में ना हो, ठीक है। अगर हम मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाएंगे तो जो है ऑयली ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिल के मसाइल शुरू हो जाएंगे। इसी तरह प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों को डैमेज शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ आपने बैलेंस करके खानी है। इसके अलावा आपने ओकेजनल मछली का इस्तेमाल भी करना है, ओकेजनल सब्जियां भी खानी है, ओकेजनल फ्रूट्स भी खाने हैं। ये सारी चीज़ें आपने खानी है, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कम रहती है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल कम हो जाता है और आपकी उम्र लंबी हो जाती है। फ्रेश फ्रूट्स। अब ये फ्रेश फ्रूट्स क्या मतलब, फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स से मैं वो बोल रहा हूँ कि ताज़ा ताज़ा से मुराद क्या ताज़ा? ताज़ा से मुराद वो ताज़ा सब्जियां या वो ताज़ा फ्रूट्स जो कि उस सीज़न की हों। अब ऐसा ना हो कि आप सर्दियों के अंदर आम खा रहे हैं और गर्मियों के अंदर ऑरेंज खा रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो जिस सीज़न का फल है या सब्ज़ी है उसे उसी सीज़न में खाना है। अगर आप उसको ऐसे सीज़न या ऑफ सीज़न खाएंगे तो नुकसान क्या होता है कि उसके अंदर की ग़िज़ाइयत मर चुकी होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा फ्रेश चीज़ें खानी है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है जी फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि ऐसी फास्टिंग, ऐसा रोज़ा जो कि लंबा ना रखा हो। मिसाल के तौर पे सुबह खाना खाया उसके बाद रात को खाया, दोपहर का खाना स्किप कर दिया, ठीक है। ऐसी फास्टिंग को, ऐसे खाली पेट रखने को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा साइंस में साबित शुदा है और मुसलमानों के लिए तो ये बाकायदा चीज़ है कि जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं उसका किस हद तक फ़ायदे हैं आपकी सोच भी नहीं है। एक इस्लामी अकीदा भी है और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, और बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसकी इफ़ादियत में इजाफा हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा पावर देती है आपको, ठीक है। और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये बात ज़रूरी है कि अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं, सुबह मिसाल के तौर पे 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो रात को 8-10 बजे तक आपने खाना खाना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा ना हो कि दरमियान में आप मीठा जूस भी पी रहे हैं और बाकी चीज़ें भी पी रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी अलाउड है, ठीक है। पानी के अलावा कोई चीज़ भी अलाउड नहीं है। तो अगर जूस वगैरह कोई मीठी चीज़ या कोई भी चीज़ जो ग़िज़ा की सूरत में आ जाए तो वो इसमें अलाउड नहीं है। अलबत्ता अगर आप ये 3 चेंजिंग्स अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ स्पैन है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा उम्र पा सकते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन है जिस्म में वो कम रहेगी, आप सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो याद रखिएगा कि जो डाइट है वही आपको ज़िंदगी बढ़ा भी सकती है, वही आपकी ज़िंदगी कम भी कर सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।